Welcome back, student, with chapter number 9. Now we are going to start topic asexual reproduction. What is asexual reproduction? When the reproduction, asexual reproduction mean to say a reproduction when the reproduction is done with the help of only one parent. There is no need to fusion of male and female gamete or other cells. ओके जब एक ही सेल से ही एक ही पेरेंट सेल से पूरी बॉडी का या पूरी न्यू बेबी का फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज बाइनरी फिशन. अब ये इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आपको प्रोसेसेस बताइए, एग्जांपल हैं इसके. मेथड्स फर्स्ट अमीबा में अपने करेंगे तो बाइनरी फिशन गिवन है. नेक्स्ट इज बडिंग इन हाइड्रा. हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है. ठीक है, अब इसमें 2 आपके गिवन है. फर्स्ट अपने कर लेते हैं इसका binary fission in amoeba. Multiple fission, regeneration are other method of asexual reproduction which you will read in higher classes. अब ये जो मल्टीपल फिशन और रीजनरेशन है, ये भी asexual reproduction की प्रोसेस होती है जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हाई क्लासेस में आएंगी. दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. ये जो बाइनरी फिशन की प्रोसेस होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में. द ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स द प्रोसेस बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इन न्यूक्लियर. अब ये जो इनटू 2 न्यूक्लियर, अब ये इसमें प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, इसमें सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट होता है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, दिस इज अलो बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2 ईच पार्ट विद द न्यूक्लियर. अब पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, और फिर जब 2 पार्ट में इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके कारण से उसके जो बॉडी होती है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो 2 न्यूक्लियर इसके बन जाएंगे. एक बॉडी पार्ट में एक न्यूक्लियर और दूसरे पार्ट में दूसरा न्यूक्लियर बन जाता है. फाइनली 2 डॉटर अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. एक पेरेंट अमीबा है, इसका ये यहाँ से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसका साइटोप्लाज्म होगा, और फिर ये जो आउटर बॉडी है ये भी क्या होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. इस टाइप से एक अमीबा से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं. द डॉटर अमीबा देन ग्रो इनटू फुल साइज. अब ये जो डॉटर अमीबा होती हैं वो ग्रो करके बड़ी अमीबा में, मैच्योर अमीबा में इस टाइप से बदल जाती हैं. दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन. अब एक ऐसा डिवीजन यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल में डिवीजन होने से, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने से फिर वो आगे न्यू अपने जैसे यंग वंस को बनाता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बाइनरी फिशन. ठीक है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी का जब डिवाइडेशन हो जाता है, डिवाइड हो जाती है वो 2 में, तो एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल्स अपने बना सकते हैं. नेक्स्ट इज बडिंग इन हाइड्रा. बडिंग अमंग्स एनिमल इज कॉमनली सी इन हाइड्रा. हाइड्रा में इस टाइप के ये जो मेथड है बडिंग, ये कॉमनली देखने को मिलती है अपने को. In this method, one or more small bulb-like outgrowths or bulb plugins are formed on the body. अभी इसमें क्या होता है, ये एक पेरेंट बॉडी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, these are called buds. और ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में इस टाइप से, ठीक है, तो ये इसके आउटग्रोथ होती है, ठीक है, ब्लजेस बोला जाता है, और इस टाइप से हाइड्रा की बॉडी होती है. अब इसमें क्या होता है, यहाँ से आउटग्रोथ बननी स्टार्ट हो जाती है. अब ये धीरे धीरे आउटग्रोथ क्या होती है, बड़ी होती जाती है, और ये भी ग्रो करती जाती है, और फिर जब ये फाइनली जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर ये डिटैच हो जाएगी इससे. ठीक है, ये बर्ड से बनती है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इससे पूरा हाइड्रा फॉर्मेशन हो जाएगी. द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट हाइड्रा डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. जो न्यूक्लियस हाइड्रा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. देन वन ऑफ द 2 न्यूक्लियर पासेस इनटू द बर्ड. अब 2 न्यूक्लियर में से एक न्यूक्लियर इसमें रहता है और एक न्यूक्लियर इसमें चला जाता है, बर्ड में चला जाता है. द बर्ड डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. अब ये जो बर्ड होती है इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है, एंड इट ग्रोज टू फुल साइज एंड बिकम्स एन न्यू इंडिविजुअल. अब ये इस बॉडी से अलग होकर के ग्रो करती है और एक न्यू इंडिविजुअल, न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाती है. दिस मेथड्स ऑफ asexual reproduction in which individuals develop from the buds is called budding. जब न्यू इंडिविजुअल का
फॉर्मेशन एक बर्ड से होता है तो उस टाइप की प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोनिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी, यानी कि उस टाइप की बिल्कुल शेप में, साइज में, फीचर्स में सब मिलती जुलती सेम कॉपी। जैसे अपने एक पेपर की अपने कॉपी करवाते हैं, प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो सेम एज इट निकलता है, उसी टाइप से एग्जैक्ट वैसी सेल को बनाना, दैट मेथड इज नोन एज क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक सेल को सेम उसके जैसी सेल्स बनाना, या एक लिविंग पार्ट को सेम उसी तरह का लिविंग पार्ट बनाना, या एक पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है सेम डिट्टू वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाना। तो इस सारी प्रोसेस को हमने क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। क्लोनिंग वाज सक्सेसफुली डन फॉर द फर्स्ट टाइम एट द रोजिन इंस्टीट्यूट इन द एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड ऑन 5 जुलाई 1996। 1996 में रोजिन इंस्टीट्यूट था, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था, जहाँ पे 5 जुलाई 1996 में फर्स्ट टाइम क्लोनिंग की गई थी बाय लॉन विलमेट एंड हिज कॉलेजेस। अब लॉन विलमेट थे, लॉन विलमेट एक साइंटिस्ट थे और उसके कॉलेजेस थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लोनिंग की थी 5 जुलाई 1996 में। दे सक्सेसफुली क्लोन अ शीप एंड नेम्ड इट डॉली। उन्होंने एक क्लोन बनाया, किसका क्लोन बनाया था, शीप का, और उस क्लोन को नेम क्या दिया था, डॉली। This was done by the collecting a cell from the mammary glands of a female fin dorsal sheep. उन्होंने क्या किया, एक fin dorsal sheep थी, उसकी mammary gland से एक सेल ले ली। ठीक है, दिस वॉज डन बाय द कलेक्टिंग अ सेल फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से उन्होंने क्या लिया, डोजर शिप की सेल ले ली। एंड एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। अब ये जो ब्लैकफिश वाली जो स्कॉटफिश थी, यानी कि ठीक है, उससे उन्होंने क्या ले लिया, एग ले लिया। यहाँ से एग लिया, यानी कि एग सेल ली, और मेमरी ग्लैंड से क्या ले ली, सेल ले ली। मेमरी ग्लैंड से सेल, और ब्लैकफिश ए की, स्कॉटिश ब्लैकफिश ए थी, उनकी क्या ले ली, एग ले ली। अब द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। अब एग में से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया। द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द fin dorsal sheep was inserted into the egg of the Scottish whose nucleus had been removed. अब मेमरी ग्लैंड का जो न्यूक्लियस था वो किस पे ट्रांसफर कर दिया गया, स्कॉटिश एव में, जिसका न्यूक्लियस अपने पहले से निकाल दिया था। देखो यहाँ पे पहले क्या था, ये स्कॉटिश ब्लैकफिश का जो एग सेल लिया था, एग सेल में उन्होंने न्यूक्लियस निकाल दिया था। अब इसकी जो मेमरी ग्लैंड ली थी, इसका न्यूक्लियस किस में ट्रांसफर कर दिया, इस एग सेल में ट्रांसफर कर दिया। Egg was produced and was implemented into the Scottish blackfish egg. अब वो एग की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि जो नॉर्मली जो एग उन्होंने लिया था उसका न्यूक्लियस निकाल करके उसमें मेमरी ग्लैंड का न्यूक्लियस ट्रांसफर करके अब न्यू एग बना लिया। एंड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ए। अब ब्लैकफिश ए में उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग वाज कंप्लीट द डॉली वाज बॉर्न। जब उसका एग का डेवलपमेंट हो गया तो उससे डॉली का बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। डॉली वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डोजर शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन। अब जो डॉली जो भेड़ बनी थी, शीप बनी थी, वो किसके जैसे दिखती थी, बिल्कुल ही डोजर शिप फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वाज टेकन, जहाँ से न्यूक्लियस लिया था उसके जैसे दिखती थी। ठीक है, जिस शीप से न्यूक्लियस लिया था सेम उसकी तरह दिखती थी। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003 में ये इसकी डेथ हो गई डॉली की, ड्यू टू द लंग डिजीज हो गई। कॉलन mammals often die before or soon after birth and many a times found to be born with severe abnormalities. ये जो क्लोन एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते, या तो वो मतलब ऑफन डाई या तो ज़्यादातर मर जाते हैं, और सून आफ्टर बर्थ या बर्थ के थोड़े टाइम बाद ही वो मर जाते हैं। एंड मैनी आर टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सिवियर एबनॉर्मलिटीज, या फिर अगर होंगे तो उनके साथ क्या होगी, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज होती हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 9. थैंक यू.